हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। तो हम कथा सुन रहे थे किस प्रकार से महर्षि शक्ति के पुत्र वे अपनी माता से जब सुनते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है उनके पिता नहीं है लेकिन उनके दादा है, यानी पिता के भी पिता है। और जब यह श्रवण करते हैं कि उनके पिता का तो एक राक्षस के द्वारा भक्षण कर लिया गया था, तो वे बहुत क्रोधित हो उठते हैं और उस पर वशिष्ठ मुनि उन्हें शांत करते हैं और एक कथा सुनाते और मुनि की, कि और मुनि के प्रसंग में भी कुछ ऐसी घटना होती है। और मुनि एक भृगुवंश के एक ऋषि है और भृगुवंश जो ब्राह्मण है वे अपने किसी कारण से उस जो जो क्षत्रिय थे, महाराज कृतवीर्य के शासन के बाद के जो क्षत्रिय थे उनसे उन्होंने धन प्राप्त किया था, वो सब उन्होंने धरती में गाड़ दिया था और उसके कारण कलह होता है। और उस कलह के कारण उन भृगुवंशीय ब्राह्मणों का वध कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो कृतवीर्य के जो वंशज जो होते हैं वे गर्भस्थ शिशुओं को भी नहीं छोड़ते। और इसके कारण एक भृगुवंश की एक ब्राह्मणी होती है, वे अपने पुत्र को अपने एक जंघा में स्थान देते हैं और 100 वर्ष तक उसको वहाँ रखते हैं। और फिर जब ये खबर किसी भी प्रकार से उन कृतवीर्य वंशी शासकों के पास पहुँचती है, क्षत्रिय के पास पहुँचती है, तो वे बहुत ही कुपित होके अपना पराक्रम दिखाने आते हैं, उस पुत्र का वध करना चाहते हैं। लेकिन तभी और मुनि बाहर आकर अ, उनको उन पे क्रोध प्रकट करते हैं। और पहला उसका परिणाम ये होता है कि सभी क्षत्रिय अंधे हो जाते हैं और इसके कारण वे सभी याचना करने लगते हैं औरों की माता से कि आप हमारी रक्षा करें। और कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये तो और मुनि जो मेरे पुत्र हैं बहुत ही कुपित हैं आप पर, उनसे आप क्षमा मांगिए। तो ये सब उसमें प्रसंग आता है। फिर पितरगण भी आते हैं समझाने के लिए और मुनि मान जाते हैं, इसलिए उन कृतवीर्य वंशी शासकों का वध नहीं करते हैं। लेकिन फिर आगे क्या होता है देखते हैं। उस अभी इतना बड़ा क्रोध था उनका, तो उसका क्या करेंगे? तो उसका समाधान देखते हैं। एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 189वाँ अध्याय। और उन्होंने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोगों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी, वह झूठी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हों, ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ, तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा, जैसे आग अग्नि काष्ठ को जला देती है। मुनि के वचन भी सत्य हैं। वे कहते हैं कि मैं ऐसे झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तो नहीं बनना चाहता, और मैंने जो क्रोध किया तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कोई संकल्प लिया था, मैं कोई आवेश में आके निर्णय नहीं लिया था। अब वो सत्य संकल्प जो है, तो यदि पूरा नहीं होगा, तो उस क्रोध से मेरा ही नाश हो सकता है। आगे, जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है, वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला हो। अब यहाँ पे किसी को प्रश्न हो सकता है कि किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को जो सह लेता है, तो वो धर्म, अर्थ, काम की रक्षा नहीं कर पाता है। ये कैसा कथन है?
उल्टा हम तो ये सुनते हैं कि जो क्रोध उत्पन्न हो भी जाता है, तो उसे हमें वश में कर लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है, धर्म, अर्थ, काम उसकी रक्षा के लिए। तो धर्म, अर्थ, काम उसकी संभवतः कुछ उसमें हानि हो सकती है यदि हम किसी क्रोध को सहन कर लेते हैं। लेकिन मोक्ष की ओर तो हमारी गति होती है। मोक्ष का मार्ग उससे अवरुद्ध नहीं होता। तो उसका यह एक अर्थघटन हो सकता है कि आप जब क्रोध सहन करते हैं, कोई कोई ऐसे प्रसंग होंगे जहाँ पर कुछ कारण अब उपस्थित भी हुआ है और फिर भी आप उसको सहन कर लेते हैं। तो उससे आपके धर्म, अर्थ, काम में कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन मोक्ष की गति आपकी नहीं रुकेगी। अब इसमें लघुता, गुरुता ये विचार भी हैं। ऐसा नहीं कि क्रोध है तो हर अवस्था में उसको सहन करना है। तो अ, जो सहन करने का जो विचार होता है, प्रायः वो ऐसे लघु विषयों को लेकर होता है कि जो ऐसे छोटे-छोटे तुच्छ विषय हैं, उसके लिए हम क्रोध प्रकट ना करें। हाँ, जहाँ पर वो एक महान कारण है, तो वहाँ क्रोध प्रकट करना उचित है और वो करना भी चाहिए। जैसे क्रोध कभी नहीं करना, ये नहीं कहा। क्रोध को नियंत्रित रूप से उचित समय को जानकर विथ कैलकुलेशन उसका प्रयोग करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि आप कैसे भी क्रोध निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोध है उसको प्रयोग करना होता है। वो हमारे जिसको भी हम प्रयोग करें वो हमारे अंडर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी ड्राइव करने के समय वो स्टीयरिंग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने तो गाड़ी तो चालू तो कर दी, बस अभी स्टीयरिंग तो कहाँ जा रहा है और बस गाड़ी अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसको ड्राइवर नहीं कहते। तो क्रोध को चलाने के लिए भी पहले लाइसेंस चाहिए, है ना? लाइसेंस चाहिए, पहले ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे क्रोध का प्रयोग करना है। अस्तु आगे। मैं जिन दिनों माता की एक जांघ में गर्भशैया पर सोता था, उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया, तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी, वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला, तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांग में छिपा कर रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है, तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। और मुनि के मन वचन देखे कितने सत्य हैं कि जब तक पापी मनुष्य कोई रोकने वाला नहीं है, तब तक पाप बढ़ता रहता है और मनुष्य पाप में लिप्त रहते हैं। इसलिए हम हमें मौन धारण नहीं करना चाहिए। यदि संसार में कहीं पाप हो रहा है, तो हमारी आँखें केवल रोने के लिए नहीं है और हमारे हाथ केवल बस पश्चाताप के खाली जेस्चर लेने के लिए नहीं है, क्या कर सकते हैं, हाय हाय करने के लिए नहीं है। तो हम हमसे जो भी प्रयास हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। सबसे अ, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम स्वयं धर्म का आचरण करें और उसके विषय में सदुपदेश किसी को दें, जितना भी हम जानते हैं। हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो आश्रित हैं, विशेष रूप से जो हमारे आश्रित हैं, उनको ये धर्मोपदेश दें, जिससे उनका कल्याण हो। इस प्रकार से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अ, हमें कई बार ये ऐसा लगता है संसार में तो इसी प्रकार से रहेगा, सब पापी लोग तो आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, पापी लोग आते रहते हैं, लेकिन उन पापियों के ऊपर भी सज्जनों का आधिपत्य हो सकता है, सज्जनों का मार्गदर्शन हो सकता है। लेकिन यदि जो समाज में सज्जन है, वे निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता। तो जब तक समाज में सज्जनता बची हुई है, तो उस सज्जनता का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारा पोटेंशियल वास्तव में समझना चाहिए। ये नहीं कि बस वो थोड़ा कुछ आहा, निद्रा, भय, मैथुन उसको थोड़ा कुछ प्राप्त हो रहा है, बस अभी तो सुखमय है सब कुछ, एकदम शांति से घर परिवार चल रहा है और बस 2 टाइम की रोटी मिल गई बस और क्या चाहिए? संसार में जो जो होना होने दो, हमें क्या लेना-देना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें
वसुधैव कुटुम्बकम, इस भावना को सदैव हृदय में धारण करना चाहिए। आज हमारे ही भाई, यदि हमारे परिवार में किसी को कष्ट होता है तो क्या हमें उससे चिंता नहीं होती? तो चिंता होनी चाहिए। एक मनुष्य के नाते भी चिंता होनी चाहिए। आगे, जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। देखिए, तो अभी तक है कि सज्जनों को सक्रिय होना चाहिए, उनको पापियों को रोकना चाहिए तक था। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी जो ऐसा नहीं करता है, तो वो भी उस पाप से लिप्त होता है। यानी कि वो भी पापी बनेगा। तो पापी को समर्थन करने वाला या नहीं रोकने वाला भी पापी बनता है। तो अभी तो हमारे पास कोई विकल्प तो बचा ही नहीं। या तो पापी बनना है या तो पुण्यवानों की श्रेणी में रहना। तो दोनों में से एक ही विकल्प है। चाहे धर्म का प्रचार करे, आचार करे या तो फिर पापी बन जाए। तो हम कोई विरोध नहीं कर रहे पाप का समाज में, इसका मतलब हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट डाउन करना चाहिए और सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ये धर्म का जो तत्व है वो बहुत ही गुह्य है और ये सब ऋषि मुनियों की कृपा से हम तक आज तक वो प्रभावित हो रहा है। तो हमें इसको समझना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इसमें हमारा योगदान कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, हम कुछ बड़े लोग नहीं हैं। जो बड़े लोग हैं वो उसको सोचना चाहिए, हम तो क्या करें? पर ऐसा ऐसी हीन मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। हमारे हमारा किसी भी स्तर का प्रचार है, वो व्यर्थ नहीं जाता। हमारा इवन आचरण भी हो यदि हम कर रहे हैं, तो भी वो किसी के लिए प्रचार बनेगा। किसी के लिए वो एक एग्ज़ाम्पल बनेगा, दृष्टांत बनेगा। तो हमें इसको सदैव स्मरण रखना चाहिए। एटलीस्ट हमारे स्वयं को बचाने के लिए हमें धर्म का आचरण और प्रचार करना चाहिए। आगे, इस श्लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है। यह समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके। इसीलिए मैं भी इन सब लोगों पर कुपित हुआ हूँ। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है। अतः इस विषय में मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूँ। और मुनि अत्यंत स्पष्ट रूप से, वेरी बोल्डली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं आपका वचन नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे ये कारण है। मैं चुप नहीं रह सकता, पाप का विरोध मैं सहन नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। और ये जो राजा लोग जिनका सामर्थ्य है मेरे पिताओं मेरे पितरों की रक्षा करने का, उन्होंने भी मेरे पिताओं की रक्षा नहीं की, मेरे पितरों की रक्षा नहीं की, मेरे पूर्व पुरुषों की रक्षा नहीं की। तो इसलिए मुझे इन पे क्रोध आया है। तो मैं उसको इनको दंडित तो करूँगा। आगे, यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं, तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह आग संपूर्ण लोगों को अपने लपटों से लपेट लेना चाहती है। यदि मैं इसे रोक दूं, तो यह मुझे ही अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं। अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा करें जैसे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो। तो अभी उन्होंने बहुत ही बैलेंस वे से अपना प्रस्ताव रखा कि मैं इस पाप को कैसे मैं सहन करूँ, आप ही बताएँ। और साथ में ये भी समझता हूँ कि आप जगत का हित चाहते हैं। अब दोनों के समन्वय कैसे हो? तो आप ही बताएँ। पितर बोले, और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है, उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि सभी लोग जल में प्रतिष्ठित हैं। तो अभी ये समाधान दिया गया कि आप लोगों सभी लोगों को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि आपने देखा कि आपके पितरों की कोई रक्षा नहीं कर पाया, कोई भी राजा नहीं कर पाया। तो ये तो कोई सृष्टि होने की योग ढंग की नहीं है, सब नष्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जल में ही सबकी प्रतिष्ठा होती है, जल ही सबका आधार है। तो इसलिए सारे तुम इस अपने क्रोधाग्नि का प्रयोग जल पे ही कर दो, तो यही माना जाएगा कि आपने सारे लोगों को नष्ट किया। आगे, सभी रस जल के परिणाम है तथा संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना गया है। तो जल के द्वारा ही सारा मैनिफेस्टेशन आया है, जल से ही उद्भूत है सब कुछ। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम अपने इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं।
तो आपकी अग्नि भले ही यथावत रह सकती है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो चिंता ना करें, तो आपकी जो क्रोधाग्नि है उसका प्रयोग भी होगा। अनग, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोग भी नष्ट नहीं होंगे। व्हाट अ सॉल्यूशन। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर तब औरवों ने अपने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। तो उस क्रोधाग्नि का आकार कैसा है? घोड़ी का मुख जैसे होता है। तो उसके आकार में वो क्रोधाग्नि का शेप है। वो हमेशा समुद्र के भीतरी भाग में स्थित है और वो वहाँ महासागर के जल को वो नष्ट करती रहती है। वेदा के पुरुष उससे भली भांति परिचित हैं। वह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। उसको हमने सुना होगा ना, बड़वा नल। तो बड़वा नल यानी कि जो घोड़ी के मुख जो है, उसी को यहाँ पे बड़वा कहा गया है। तो उसके मुख से जो निकलने वाली जो अग्नि है, तो वही महासागर के जल को नष्ट करती है, आज भी है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर तुम्हारा कल्याण, तुम परलोक को भली भांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। तो देखिए कैसे दृष्टांत देकर पराशर मुनि के क्रोध को भी शांत किया गया। इस लोगों का हित होना चाहिए, माना कि अ, कुछ दोष हुआ है किसी के द्वारा, लेकिन इसके कारण हमें संपूर्ण लोगों को नष्ट करने का संकल्प लेना उचित नहीं है। वो क्या कहेंगे उसको, अति सर्वत्र वर्जित। तो टू मच जो है उसको अवॉइड करना चाहिए किसी भी विषय में, किसी भी भौतिक विषय में टू मच नहीं करना। टू मच क्रोध, टू मच क्या कहेंगे, ग्रीडी होना। ठीक है, एक हद तक ठीक है, आपको कुछ व्यवसाय करना है, कुछ आपको धन की आवश्यकता है, लेकिन अति उसमें छोड़ देना चाहिए। अति नहीं, अति करने से चिंताएँ भी साथ में बढ़ती है ना। ऐसा तो होता नहीं कि केवल आपको धन ही प्राप्त होगा, उसके साथ चिंताएँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अ, अस्तु, तो अभी आगे आगे के अध्याय में बढ़ते हुए अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 180वाँ अध्याय। पुलस्त्यादि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, महात्मा वशिष्ठ के यों कहने पर उन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोगों के पराभव से रोक लिया। तब संपूर्ण वेदविद्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्ति नंदन पराशर ने राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया। तो अब उन्होंने सुना, ठीक है, मैंने संपूर्ण लोगों का मैं विनाश तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये राक्षसों ने जो मेरे पिता को इस प्रकार से मतलब जिंदा खा गए, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। जैसे इस राक्षसों का विनाश तो मैं कर ही सकता हूँ, मेरे क्रोध का कहीं तो उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उनका क्रोध था वो कि मेरे पिता को ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, कोई रोकने वाला है कि नहीं इनको। उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि पराशर ने राक्षस जाति के बूढ़ों तथा बालकों को भी जलाना आरंभ किया। क्योंकि ये राक्षस प्रजाति ऐसी होती है कि इसमें इसी प्रकार के सब विचित्र हरकत करने वाले आधिक्य से होते हैं। आधिक्य से, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे होते हैं, अपवाद भी होते हैं। देखिए, अपवाद कहीं ना कहीं तो होते ही है। सज्जनों में भी अपवाद होते हैं, दुर्जनों में भी कई बार अपवाद होते हैं। तो लेकिन यहाँ पराशर मुनि अत्यधिक क्रोधित है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ही निर्दयता से उनके पिता की हत्या की गई थी। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर कि इसकी दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ूं, उन्हें राक्षसों के वध से नहीं रोका। वशिष्ठ मुनि भी सोचे कि अभी इसको क्या समझाऊं, एक प्रतिज्ञा तो मैंने छुड़वा ली, अभी ये दूसरी प्रतिज्ञा भी कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने रोका नहीं। उस सत्र में 3 प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथी अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। पापी राक्षसों का संहार करने के कारण वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्ति नंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही वह इतना प्रज्वलित हो उठा कि उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी तरह उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य के प्रभाव से उद्दीप्त हो उठता है।
कितनी सुंदर उपमा दी गई है कि जब वर्षा काल बीत जाता है तब आकाश कितना सूर्य के प्रभाव से तेजोमय होता है। इसी प्रकार से यहाँ पराशर मुनि भी यज्ञ सामग्री के द्वारा जब हवन कर रहे थे, तब पूरा जो यज्ञ के आसपास का जो माहौल था अत्यंत प्रज्वलित हो उठा। उस समय वशिष्ठ आदि सभी मुनियों को वहां तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि वे स्वयं भी इतनी क्रोधाग्नि से आविष्ट थे और साथ में अग्नि का वे वर्धन कर रहे थे। बहुत अद्भुत प्रसंग था वो। तदनंतर दूसरों के लिए उस यज्ञ को बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त कराने की इच्छा से पराशर के पास आए। तो महर्षि अत्रि ने समझ लिया कि अन्य कोई ऋषि के सामर्थ्य में नहीं है कि इनको शांत करना। तो अत्रि मुनि स्वयं जा रहे। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन उसी प्रकार पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु ने भी राक्षसों के जीवन के रक्षा के लिए वहां पदार्पण किया। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु, क्योंकि इनसे राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए राक्षसों के एक एक दृष्टि से देखें तो उनके आदि पुरुष हैं, उनके वंश के आदि हैं। इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आपका क्रोध कुछ राक्षसों के प्रति था, एक राक्षस ने कुछ ऐसा अनिष्ट किया, माना उसके द्वारा अनुचित हुआ। अब संपूर्ण राक्षस प्रजाति को ही आप नष्ट कर देना चाहते हैं। तो ये जो प्रजापति थे, ऋषि थे, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु, ये भी उद्विग्न उठे। भरत कुलभूषण कुंती कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देख महर्षि पुलस्त्य ने शत्रुसूदन पराशर से यह बात कही। तो पुलस्त्य कह रहे हैं, तात, तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा? बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? बस मेरी संतति का तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं करना चाहिए। तात, यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई। पराशर, शांत रहना ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है, अतः उसी का आचरण करो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पाप कर्म करते हो। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे। तुम्हें इस अधर्म कृत्य द्वारा उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर मेरी संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वशिष्ठ कुलभूषण, शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप अन्यथा ऐसे राक्षसों को आप वध कर रहे हैं जिनका आपके पिता के वध में कोई भूमिका ही नहीं थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उनको आप क्यों नष्ट कर रहे हैं? और आपके पिता का खुद का भी दोष था। उन्होंने जब महाराज कलमाशपाद ने जब चाबुक का प्रयोग किया महर्षि शक्ति पर, तो उन्होंने उनको राक्षस भाव प्राप्त करने का अभिशाप दे दिया। तो अभी ये तो एक क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप ही सब कुछ घटित हुआ है। उसमें राक्षसों को क्या दोष है? तो इसलिए ये इससे एक संकेत भी प्राप्त होता है कि अ, जब महाराज कलमाशपाद के द्वारा कुछ ऐसा अनुचित कर्म हुआ भी था, तो एक उदार बुद्धि ऋषि होने के नाते इस अपराध को क्षमा भी किया जा सकता था। ऐसा नहीं उसके लिए इतना घोर शाप देने की आवश्यकता है। ठीक है, उनको कुछ छोटा-मोटा दंड भी दे सकते थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक अभिशाप है कि कोई राक्षस बन जाए, वो भी एक इक्ष्वाकु वंश का कोई राजर्षि है। ठीक है, उनके द्वारा भी जो आचरण हुआ वो निंदनीय था। लेकिन क्या होता है जैसे मनु संहिता में वर्णन है, अपराध जो है उसके अनुपात में ही राजा को अपराधी को दंड देना होता है। यदि राजा अपराधी के अपराध के अनुसार दंड ना देकर ज़्यादा दंड दे देता है, तो वो स्वयं दंडित होता है, उसको वो पाप लगता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस डिक्टेटरशिप जिसे हम कहते हैं, बस मैंने चाह लिया, इसको ख़त्म कर दो, ख़त्म हो गया,
जो भी हो, क्या लेना देना, मैंने जो कहा वही नियम है, वही कानून है। तो ये डिक्टेटरशिप जो है वो राजाशाही में नहीं होती है। तानाशाही, राजाशाही दोनों अलग चीज़ है। जो हिटलर अ, और ऐसे कुछ लोग थे, उसी के ही विचारों को पालन करने वाले, उनके द्वारा जो किया गया था वो तानाशाही था। जबकि राजाशाही में धर्म का विवेक होता है और धर्मज्ञ लोगों के द्वारा चालित होता है। विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। उनके पास इतनी तपस्या होती है कि वे अपने तपोबल से राजा को दंडित भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं राजाशाही। तो हम उसको छोड़ के अभी सोच रहे चलो ये तो है ही नहीं, चलो लोकशाही कर लेते हैं। लोकशाही में क्या होता है? तानाशाही मतलब इसका जिसका सिर फिरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने हिसाब से जो कहे उसको उसको मानना है। लोकशाही में मतलब जिसके पास दिमाग नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ तंत्र बनाए गए। तो ऐसे जो लोकशाही है, वो वस्तुतः एक दृष्टि से देखें तो वो एक सुचारू व्यवस्था नहीं है। तो राजाशाही में भी लोकशाही का एक अंश था, लेकिन वो लोग कौन थे? वो लोग विद्वान ब्राह्मण थे, धर्मज्ञ क्षत्रिय थे, अमात्य थे, जो राजा को परामर्श देते थे और राजा स्वयं भी धर्मज्ञ हुआ करता था। तो इन लोगों के द्वारा जो प्राप्त चलाई जाती थी शासन व्यवस्था, जिसको राजाशाही कहते हैं, तो उसको एक स्वरूप में लोकशाही कह सकते हैं। एनलाइटन डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, यानी कि प्रबुद्ध लोकशाही। तो ऐसा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रबुद्ध लोकशाही पहले होता है, तो राजाशाही का पर्याय है प्रबुद्ध लोकशाही। कैसे बुद्धिहीन लोगों को कहा जा रहा है कि आप सोचिए कि कौन राजा होना चाहिए, किसको आप लीडर सोचते हैं। उसके उनके हाथों में देने से क्या लाभ? कई लोग तो जाते भी नहीं मतदान करने, उनको पता भी नहीं होता मतदान क्यों करना चाहिए और ऐसी सुविधा भी नहीं होती कई बार, कई ऐसे जंगल में रहते कई लोग और कई लोग जाते भी हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता कि क्या किसको देना है। जहाँ थोड़ा कुछ कोई मटन दे दिया किसी ने, किसी को व्हिस्की की बोतल दे दी, बस वही थप्पा लगा दिया। ऐसे लोग भी हैं। तो इससे थोड़े ना कोई शासन होता है। ज़रा कल्पना करें, हमारे यहाँ अ, जो सनातन धर्म के विषय में कोई ऐसी कमेंट करता है कि ये तो डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन धर्म और उसका उन्मूलन हो जाना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लोग किसी देश के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, कल्पना करें। तो आपको यदि ज़्यादा विशेष रुचि हो तो देख सकते हैं तमिलनाडु तमिलनाडु प्रांत के जो सीएम हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। अपने आप को पता नहीं क्या बताते हैं, तो विचित्र उसका नाम है। तो वो ऐसे कमेंट देता है और सारे सनातनी लोग इस पे कोई आपत्ति नहीं व्यक्त करते। वस्तुतः उसका यहाँ जीना मुश्किल होना चाहिए, उसके ऐसी कमेंट पर। लेकिन फिर भी वो तमिलनाडु का सीएम बन के बैठा हुआ है। उनके घर में उनकी जो पत्नी है वो क्रिश्चियन है। तो ज़रा ऐसी कल्पना करें, वो शायद वो स्वयं खुद भी क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करता है। आज क्रिसमस है, हम क्रिश्चियनिटी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो ऐसे सिरफिरे क्रिश्चियन होते हैं, वो इस प्रकार से सोचते हैं। तो व्यक्ति यदि अ, विवेक से किसी धर्म का पालन करता है, तो इस प्रकार की विकृत कुत्सित बुद्धि नहीं होगी उसकी। ये सारे लोग जो है पैसों से बिके हुए लोग। कल्पना करें कि जो पैसों के लिए किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी चेतना क्या होगी? उसके मूल्य, उसके मोरल वैल्यूज़ क्या होंगे? तो बहुत ही घटिया किस्म के व्यक्ति होते हो, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे लोग हमारे यहाँ सीएम हैं, महदाश्चर्य। और हम सभी शांति से लोकशाही की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि लोकशाही में ऐसे ही लोग उनको ऐसे ही दारू की बोतल देंगे लोगों को और कहीं मुर्गी पकड़ा देंगे, बस और क्या। अब वोट तो दे मिलेगा ही फिर आपको। आपको कहाँ प्रवचन देने की ज़रूरत है। ये स्थिति है। जो दक्षिण भारत जिसमें इतने
आस्तिकता का मूल रहा है, स्रोत रहा है, वहाँ ऐसी दुर्दशा है कि वहाँ नास्तिक लोग यानी ईश्वर विहीन अ, मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वो सत्ता में। अस्तु, आगे कह रहे पुलस्त्य मुनि, मुने कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता था। अपने ही शाप से राजा को नरभक्षी राक्षस बना देने के कारण उन्हें उस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। तो ये भी कहते हैं कि तात आप ये ना समझो कि कोई राक्षस उन्हें मार सकता था। उन्होंने अभिशाप दिया था राजा को राक्षस बने का और इसी कारण उनको मृत्यु आनी पड़ी। अन्यथा कोई राक्षस की मजाल नहीं थी कि उनको खा सके। पराशर, विश्वामित्र तथा राजा कलमाशपाद भी इसमें निमित्त मात्र ही थे। तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु में तो प्रारब्ध ही प्रधान है। इस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि का भी जो आप दोष देख रहे हैं, वो भी केवल इसमें निमित्त ही है और महाराज कलमाशपाद वो भी इसमें निमित्त ही थे। यद्यपि हमने जब चर्चा में देखा तो ऐसा लग रहा है कि राजा विश्वामित्र उस समय तो ऋषि विश्वामित्र थे। तो ऋषि विश्वामित्र क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, ईर्ष्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पुलस्त्य मुनि बता रहे हैं कि उसमें वो भी एक निमित्त मात्र है, उसमें कोई शोक करने का कारण नहीं है, ये सब होना ही था। इसलिए कई बार हम जब घटनाओं को देखते हैं, तो तुरंत निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि नहीं ऐसा होगा। हाँ, बाह्य रूप से एक निष्कर्ष निकलता भी है, लेकिन साथ में जब कुछ ऐसे रहस्य प्रकट होते हैं, तो हमें इस पे भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि देयर आर मैनी साइड्स ऑफ द इश्यू। बहुत सारे पक्ष होते हैं किसी विषय को देखने के, तो थोड़ा-सा धैर्य भी रखना चाहिए और जितना हमें उसमें लग रहा है कि ये तथ्य है, तो उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आगे, महामुने, वशिष्ठ जी की शक्ति से छोटे जो पुत्र थे, वे सभी देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग रहे हैं। महर्षि, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ जी को ये सब बातें विदित हैं। तात शक्तिनंदन, तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम भी निमित्त मात्र ही बने हो। वास्तव में यह सब उन्हीं के पूर्व कर्मों का फल है। अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस सत्र की समाप्ति हो जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप सब कर्म के अनुसार भोग रहे, आप भी छोड़ो, सब सुख से है और आपने भी राक्षसों के प्रति प्रतिशोध ले लिया है। वो भी एक उनके कर्म का ही परिणाम था, तो वो भी भोग चुके हैं, अभी छोड़िए। गंधर्व कहता है, अर्जुन, पुलस्त्य जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के यूं कहने पर महामुनि शक्तिपुत्र पराशर ने उसी समय यज्ञ को समाप्त कर दिया। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाले उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी, उसे उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास के विशाल वन में छोड़ दिया। अब देखिए और मुनि की तरह उन्होंने अपनी उस जो क्रोध की अग्नि थी, यहाँ पर क्रोध अग्नि यज्ञ अग्नि के रूप में प्रकट हुई थी। तो ये यज्ञ अग्नि उन्होंने हिमालय के उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास वन में छोड़ा। वह अग्नि आज भी वहाँ सदा प्रत्येक पर्व के अवसरों पर राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है। तो उत्तर दिशा में यदि कोई खोज करना चाहे तो जाके देख सकते हैं। पर्व यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा इसको पर्व कहते हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि पर उत्तर दिशा में यानी हिमालय की ओर, हिमालय के आसपास जो विशाल वन है वहाँ पर राक्षस, वृक्ष और पत्थरों को भस्म करती हुई देखी जाती है आज भी। वो जो अग्नि जो कि शक्तिपुत्र पराशर ने छोड़ी थी, वो जो यज्ञ अग्नि थी। अस्तु, तो यहीं पर समापन करते हैं, समय भी हो चुका है। इस विषय में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, संशय हो, तो हैंड रेज़ करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर यहीं समापन करते हैं। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार सभी वैष्णवों का इस महाभारत। हरे धन्यवाद। दंडवत प्रणाम सभी को।